सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि आज केजरीवाल को शीर्ष अदालत से राहत मिलती है या नहीं। आपको बता दें कि शराब नीति केस में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। ईडी की तरफ से एएसजी एसपी राजू ने दलील दी। ईडी ने 100 करोड़ रुपए के कैश ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी भी दी। ईडी की तरफ से पेश वकील एएसजी राजू ने कहा कि मनीष सिसोदिया की याचिका भी इन्हीं आधारों और तथ्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति है। केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। हम 12:30 बजे से अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे। हम केवल अंतरिम जमानत पर हैं और उसके लिए आप दोपहर 1 बजे तक बहस करें। चुनाव आ रहा है और वो दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और ये एक असाधारण मामला है, वो किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि कृपया आप मामला पूरा सुने। हम उदाहरण दे रहे हैं कि वो एक मुख्यमंत्री हैं और प्रचार करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैंपेन से कोई नुकसान नहीं है। फिर एसजी ने कहा कि अगर एक किसान को अपने खेत की देखभाल करनी है और एक किराना दुकान के मालिक को अपनी दुकान पर जाना है, तो एक मुख्यमंत्री को आम आदमी से अलग कैसे माना जा सकता है? क्या चुनाव प्रचार उस व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होगा जो किराना दुकान चलाना चाहता है? तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप समय लेंगे तो हम जमानत याचिका पर फैसला नहीं कर सकते हैं। हम इस महीने के अंत तक फैसला नहीं कर पाएंगे। चुनाव 4 साल में एक बार और कटाई हर 4 महीने में होती है। हम आपकी दलील से बिल्कुल सराहना नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता और इस बात से हम सहमत हैं। 2 साल में 100 करोड़ से 1100 करोड़ कैसे हो गए? एएसजी राजू ने कहा कि ये नष्ट किए जा रहे डिजिटल सबूतों पर एक नोट है। 100 करोड़ के नगद लेन देन को हवाला के जरिए ट्रांसफर किया गया और दूसरे राज्यों में खर्च किया गया। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि अभियोजन की ये शिकायत ईडी की है, सीबीआई की नहीं। तब एएसजी राजू ने कहा कि ये एक अभियोजन शिकायत है जो मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज होने के बाद हुई थी। 1100 करोड़ रुपए कुर्क किए गए। जस्टिस खन्ना ने कहा कि 2 साल में 1100 करोड़ हो गया। आपने कहा कि अपराध की आय 100 करोड़ थी और अब ये 1100 करोड़ कैसे हो सकती है? इस बात पर एएसजी राजू ने कहा कि ये पॉलिसी के फायदे पर आधारित है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि यानी पूरा लाभ अपराध की आय नहीं है। एएसजी राजू ने कहा कि इस स्तर पर यह तय करना आईओ का काम है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं। जब हमने जांच शुरू की थी तो हमारी जांच सीधे तौर पर उनके खिलाफ नहीं थी। जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई, इसलिए शुरुआत में उनके बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा गया क्योंकि जांच उन पर केंद्रित नहीं थी। तथ्यात्मक रूप से बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है। उन्हें याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं माना जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, 1 मिनट न्यूज। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।